एक ऐसा ग्रंथ था जिसे पढ़ने से मनुष्य काल का ज्ञाता बन जाता था। न जाने कितने ही लोग उसे खोजते हुए मृत्यु पंथ को लग गए। जो लोग काल का ग्रास बन गए, उन सब में एक समानता थी कि वे उस ग्रंथ का हेतु अथवा उपयोग ही जानते थे। असल में किसी को भी उस ग्रंथ का ठिकाना मालूम नहीं था। सभी ने अपने अपने तरीके से उसे खोजने में अपनी जिंदगी लगा दी थी, पर कामयाब एक भी न हुआ था। काल पर नियंत्रण रखने की चाह उतनी ही पुरानी है जितनी मनुष्य को काल की समझ है। जब मनुष्य ने काल के रहस्य को जान लिया है, तब से वह उस पर नियंत्रण रखने की, उसके साथ आगे पीछे सफर करने की ख्वाहिश पाले हुए हैं। वास्तव में काल, जिसको समय कहा जाता है, बहुत पेचीदा चीज है। उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ इतिहास बदल देती है। लेकिन यह सच है कि अगर आप वह कर पाए तो आप वह कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप समय में पीछे गए और आपने कुछ घटनाएं बदल दी तो आगे का पूरा इतिहास बदल जाएगा। और इतिहास के साथ आप भी, मतलब आप इतिहास बदलने के लिए गए, यह परिस्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपने समय बदला ही नहीं, मतलब इतिहास वैसा का वैसा ही है। इसी जगह उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद समय बदलने की सोचते हैं, लेकिन यह ग्रंथ पढ़ने वाले को यह ताकत देता है कि वह चाहे जिसके माध्यम से समय को बदलवा सकते हैं। उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जिससे वह दूसरे का इतिहास बदल सके। लेकिन यह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आज तक किसी ने अपनी आंखों से उस ग्रंथ को नहीं देखा, सिर्फ उसका नाम और उसके कारनामे सुने हैं। उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती के बारे में बताएगा, और साथ में यह चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। तांत्रिकों में यह हमेशा से माना जाता रहा है कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से अलग तरह से चलता है। मनुष्यों के लिए जो काल एक दिन का होता है, वही चींटियों के लिए कई सालों का हो सकता है। और दूसरी मान्यता यह है कि समय को समय जितना ही सूक्ष्म होकर परिवर्तित किया जा सकता है। यह सब तब की बातें हैं जब वह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की कला अवगत हो। क्योंकि वह ग्रंथ मिल भी जाए तो वह किसी मानवीय लिपि में नहीं है, पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि को जानने वाला कोई भी मनुष्य इस सृष्टि में नहीं है। कहा यह भी जाता रहा है कि हिमालय की गुफा कंधराओं में बैठे साधु मुनियों में से कईयों को वह रहस्यमय लिपि आती है, लेकिन वह कहाँ है यह भी कोई नहीं जानता। तो पूरी बात यह है कि वह ग्रंथ कैसा है यह भी कोई नहीं जानता, ना वह कहाँ है यह, ना उसके पढ़ने का तरीका ही। लेकिन उस ग्रंथ से क्या किया जा सकता है, यह जानने से ही कोई भी उसे खोजने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। कोई भी का मतलब जिसे किसी अलौकिक कार्य में अतिरुचि हो। ग्रंथ को खोजने का पहला चरण यह था कि ग्रंथ की खोज कहाँ से शुरू करें। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सुना है, उन्होंने भी उनसे सुना है। जिन्होंने उस ग्रंथ के बारे में सिर्फ सुना है, देखा नहीं है, और ऐसे ही यह श्रृंखला पता नहीं कहां तक जा सकती है। नीलावंती के बारे में और एक बात प्रसिद्ध थी कि उसे जानने वाला एक मनुष्य आज भी जीवित है। उसे लोग बाजिंद कहते हैं, और वह महाबलेश्वर के जंगलों में रहता है। कहते हैं उसकी आयु 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। अब सबसे आसान तरीका तो यह है कि पहले बाजिंद को खोजा जाए जो उसे जानने वाला है, और उसके पास से जो जानकारी मिले उसके आधार पर नीलावंती की खोज करें। और एक बात आपको बता दूं, जो लोग नीलावंती के पीछे थे, वह चाहे जिस भी काल में हुए हों या फिर किसी भी जगह से हों, उनमें एक और समानता थी। वे सभी महाबलेश्वर के जंगलों में जाते देखे गए थे। उनमें से केवल 2 लोग ही जाने के बाद फिर से देखे गए थे, वह भी मृत अवस्था में। बाकियों का, जिनकी संख्या सैकड़ों में हो सकती है, क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि उनका ना शरीर मिला था, ना कोई अवशेष। अब इतनी जानकारी मिलने के बाद क्या आप अब भी चाहते हैं कि आप भी उस ग्रंथ की खोज करने जाएं? तो मैं आपको उस आखिरी इंसान के बारे में बताता हूं जो नीलावंती की खोज में गया था। शायद आपको कोई काम की बात मिल जाए जो आपको नीलावंती खोजने में काम आ जाए। नीलावंती, वह रहस्यमयी ग्रंथ जिसके बारे में सुनते ही व्यक्ति की कल्पनाएं सीमा पार कर जाती हैं। यह ग्रंथ काल और समय पर नियंत्रण पाने की शक्ति का प्रतीक था, और उसकी खोज में कई लोग काल के गाल में समा गए। जिस ग्रंथ को पढ़कर कोई भी व्यक्ति समय के प्रवाह को मोड़ने, भूतकाल को बदलने और भविष्य को आकार देने की ताकत प्राप्त कर सकता था, वह इतना अलौकिक और भयानक था कि उसे जानने के बाद जीवन में एक अजीब मोड़ आ जाता था। जिस समय में यह ग्रंथ लिखा गया था, उस समय के लोग और तांत्रिक मानते थे कि पशु पक्षियों का समय मनुष्यों के समय से पूरी तरह अलग है।
जो दिन इंसान के लिए मात्र 24 घंटे होते हैं, वही चींटी के लिए कई वर्षों का होता है। नीलावंती का अध्ययन करने वाला व्यक्ति इस रहस्यमयी अवधारणा को समझने में सक्षम होता था और उसे पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति मिलती थी। इसका मतलब था कि वह व्यक्ति न केवल खुद का बल्कि आसपास के समय को भी अपने हिसाब से मोड़ सकता था। किंतु यह ग्रंथ किसी साधारण लिपि में नहीं था, बल्कि पैशाच लिपि में लिखा हुआ था, जो आज तक कोई नहीं समझ सका। यह लिपि एक अनजानी और अज्ञेय भाषा थी और कहा जाता है कि हिमालय के गुफाओं में स्थित साधु मुनियों के पास इसका ज्ञान था, मगर उनकी जानकारी तक पहुंचना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाया। इस रहस्य को हल करने के लिए कई लोग महाबलेश्वर के घने जंगलों में गए थे, जहां यह ग्रंथ मिलने की संभावना जताई जाती थी। लेकिन इस जंगल में जाने वाले हर व्यक्ति का कोई ना कोई अजीब और खतरनाक अनुभव रहा। कई तो जंगल में चले गए और फिर कभी लौट कर नहीं आए, और जो लौटे वह मृत अवस्था में लौटे थे। कुछ के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनके शरीर भी नहीं मिले और उनका अस्तित्व जैसे मिटा ही गया हो। फिर भी आज भी एक व्यक्ति जीवित है जो इस ग्रंथ के बारे में जानता है और उसे बाजिंद के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि उसकी आयु 1000 वर्षों से भी अधिक है और वह महाबलेश्वर के जंगलों में एक साधारण जीवन जीता है। यदि किसी को नीलावंती के रहस्यों तक पहुंचना है, तो पहला कदम इस बाजिंद को ढूंढना होगा जो इस ग्रंथ के बारे में जानकारी रखता है। अब यह सवाल उठता है कि क्या आप भी इस खतरनाक यात्रा पर जाना चाहेंगे? क्या आप उस ग्रंथ को खोजना चाहते हैं जो काल और समय के खेल को अपनी मुट्ठी में कैद करने की शक्ति रखता है? क्या आप तैयार हैं उस बाजिंद तक पहुंचने के लिए, जो इस रहस्यमयी ग्रंथ के बारे में कुछ जानता है और फिर से उन जंगलों में खोजना चाहते हैं जहां से सैकड़ों लोग गायब हो गए थे? यह न केवल शारीरिक साहस की बात है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको तैयार रहना होगा, क्योंकि नीलावंती के रहस्यों के साथ जुड़ी हर एक कहानी एक नया चैलेंज और नई मुसीबत लेकर आती है। तो क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा पर निकलने के लिए? यदि आप इस यात्रा पर निकलने का निर्णय लेते हैं, तो आपको न केवल जंगलों की खतरनाक राहों से गुजरना होगा, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और साहस को भी परखना होगा। हर कदम पर आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और शायद आपको अपनी सीमाओं को भी पार करना पड़े। बाजिंद तक पहुंचने के बाद उस ग्रंथ के रहस्यों का खुलासा न केवल आपके जीवन को बदल सकता है, बल्कि दुनिया के इतिहास को भी नया मोड़ दे सकता है। लेकिन यह यात्रा अकेले नहीं, बल्कि अपने विश्वास और धैर्य के साथ पूरी करनी होगी। आपके सामने कई राहें होंगी। हर मोड़ पर संदेह और डर आपके रास्ते को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ एक बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा और मन की भी एक गहरी यात्रा है। यदि आप इस रहस्यमयी खोज को अंजाम देते हैं, तो न केवल उस ग्रंथ के रहस्यों को जानने का अवसर मिलेगा, बल्कि आप अपने भीतर की अदृश्य शक्ति को भी पहचान पाएंगे। यात्रा पर निकलने का समय आ गया है। आपके साहस और संकल्प के साथ नीलावंती के रहस्य अब दूर नहीं। यह यात्रा न केवल आपको आपके असली स्वभाव से मिलाएगी, बल्कि आपको यह समझने का भी अवसर देगी कि असली शक्ति कभी बाहर नहीं, बल्कि भीतर से आती है।